अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुश हैं? फरवरी 2026 की ये वीडियो है जिसमें हम ओवरसीज ईस्ट की लेटेस्ट फुटेज आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर ई ब्लॉक है और इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, खास करके उन दोस्तों के साथ जिनका ओवरसीज ईस्ट के अंदर प्लॉट है। अब हम चलते हैं ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर ई के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के विलास जो कि सीएससी ने सेल आउट किए थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और पोजेशन अभी तक कुछ विलास के अंदर मिल चुकी है जबकि रिमेनिंग विलास की पोजेशन अभी तक पेंडिंग है। लेकिन विलास से के अलावा जो ये रिमेनिंग स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनकी अभी तक एसफॉल्ट भी 100% कंप्लीट नहीं हुई। फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट का काम ओसी ईस्ट के सेक्टर ई के अंदर बहुत ही लिमिटेड है। जबकि स्मार्ट सिटी ने जो पोजीशन अनाउंस किया हुआ है ना ओवरसीज ईस्ट का, वो 2019 के दिसंबर में है। तो आप खुद अंदाजा देख सकते हैं कि अभी तक फिनिशिंग वर्क का काम ना होना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर इसी सेक्टर ई के साथ कनेक्टिंग में जाए ना हम, आगे आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो सेक्टर एफ ब्लॉक है, जिसके अंदर ये 12 मरला के विलाज सीएससी ने इंस्टॉलमेंट पे सेल आउट किए हैं। इनकी अगर आप पोजीशन और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जिसमें एक घर बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपनी फिनिशिंग के करीब तर है, जबकि रिमेनिंग अगर आप बारामूला के विलास देखें तो अभी तक उनका ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। और रोड वर्क तो आपके सामने है, इसमें तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितनी बुरे हालात हैं सेक्टर एफ ओवरसीज ईस्ट के। और लैंड सारी सॉलिड है, तो इसके अंदर आपको 7 मरला भी मिल जाता है, 12 मरला भी मिल जाता है और 5 मरला का प्लॉट भी मिल जाता है, जबकि राइट साइड के ऊपर कमर्शियल्स हैं 6 और 8 मरला के। तो सीएसई अभी तक ओवरसीज ईस्ट के ये जो दो सेक्टर्स हैं सेक्टर ई एंड एफ, अभी तक इसको फाइनल टचेस नहीं दे पाई। ई के अंदर तो फिर थोड़ी बहुत काम हुआ है, जबकि एफ के अंदर तो आप रोड नेटवर्क आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसके साथ जो एफ और जी को जो आपस में सेपरेट करती है वो अजीज भट्टी रोड है, जिसकी रोड क्वालिटी या रोड का काम आप देख सकते हैं। सेक्टर जी का जो 90% से ज़्यादा लैंड है वो सीएससी के पास नहीं है, जबकि इसकी सराउंडिंग में रिसेंटली ब्राउनिंग हुई और उसके बाद एक या दो गलियों की इन्होंने सब एसफॉल्ट का काम किया है। लेकिन रोड वर्क या रोड क्वालिटी सेक्टर जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। पोजेशन नाम का है 2 या 3 गलियों में, अदरवाइज सेक्टर जी टोटली लिटिगेटेड लैंड के ऊपर है। हम दोबारा अपनी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर ई ब्लॉक को देख रहे हैं, जहां पर वो विलास जो कि सीएससी ने सील आउट किए हैं आपको नजर आ रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने हार्नी पार्क सेक्टर एम की अलहदा से बनाई थी, आप वो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और इसी तरह ये जो ओवरसीज ईस्ट के अंदर हर सेक्टर के जो पार्ट्स है ना, जिस तरह अभी ये सीएससी ने इसको ऑपरेशनल कर दिया है, अंदर बेंचेस वगैरह लगा दिए हैं, इसी तरह तमाम सेक्टर के पार्ट्स जो है ना अगर वो ऑपरेशनल हो जाएं, उसमें लाइट्स लग जाएं, तो रात की नेविगेशन ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट के अंदर सेक्टर ई के अंदर या एफ के अंदर अगर शाम को कोई आना चाहे, उसके लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आना। मेन मेन रोड पे तो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन अंदर गलियों में नहीं है, अंदर सेक्टर में नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। कि यही चीज़ें बड़ी मेन फैक्टर्स हैं कि अगर आप किसी को कन्विंस करें यहाँ पे घर बनाए, तो वो एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर, क्योंकि सीएससी अभी तक इन चीज़ों के ऊपर नहीं आ रही है। अभी सेक्टर ई और डी के बीच में एक छोटा सा पैच है जो कि सीएससी ने अभी तक एक्वायर नहीं किया। ये हिल रोड जो है सेक्टर ई के अंदर भी आ रहा है और सेक्टर डी के अंदर भी आ रहा है, जबकि जो अभी तक अनसोल्ड प्रॉपर्टी है आपके सामने हार्मनी अपार्टमेंट्स की, इसके साथ हार्मनी शॉप्स हैं, इसके ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा है। सीएससी ने अभी तक इसको सेल आउट नहीं किया हुआ। और ये जो विलाज हैं ट्रैवलर्स यूके की कंपनी के पास था ये ब्लॉक, जब जो कि अब सीएससी के पास आ चुका है। लेकिन अगर आप इसकी पोजेशन और कंस्ट्रक्शन देखें तो ग्रे स्ट्रक्चर का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पोजेशन अभी तक मेजॉरिटी ऑफ दी विलास को नहीं मिली। अगेन लाइबिलिटी है सीएससी के पास जो कि अभी तक डिलीवर नहीं है। लेकिन सेक्टर डी के जो रिमेनिंग आप स्ट्रीट्स देखें तो उसका भी यही हाल है कि अभी तक एसफॉल्ट का काम नहीं है, स्ट्रीट लाइट का काम नहीं है। इसी वजह से शायद 5 मरला के ऊपर वो प्रॉफिट नहीं आया जो कि आना चाहिए था।
एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। उस टाइम तो हर प्रॉपर्टी कोई प्रॉफिट था, लेकिन अगर ऑर्गेनिकली सीएससी के जो रिमेनिंग ब्लॉक्स में देखें, जैसे एग्जेक्टिव का सेक्टर बी है, उसके अंदर आज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि उसकी स्ट्रीट लाइट्स और बाकी काम जितना भी है, रोड वर्क वो सारा कंप्लीट है। जबकि ईस्ट के अंदर 5 मरला की कैटेगरी के प्लॉट्स के ऊपर अभी तक किसी का भी रोड वर्क या स्ट्रीट लाइट का काम नहीं कंप्लीट। नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रेच ब्लॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें ना, 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं। अब अगर आप फिजिकली यहाँ पर आएंगे ना, बड़ा एस्थेटिकली बड़ा प्यारा ब्लॉक है सेक्टर एच। उसकी वजह ये है कि रोड वर्क यहाँ पे कंप्लीट है, हॉर्टिकल्चर का काम कंप्लीट है, स्ट्रीट लाइट का काम कंप्लीट है। इसीलिए आपको यहाँ पे 2 घर 5 मरला के और तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो चौथा भी देखें आप, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, पांचवें की बेस का काम हो रहा है, और जो छठा है उसके ऊपर रिसेंटली अभी काम शुरू हुआ है। जबकि दूसरे जो 7 मरला के विलाज हैं सीएससी के, वो अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो उसके ऊपर अभी भी माशाल्लाह से पोजेशन के लिए काम जारी और सारी है। बहुत लेट काम शुरू हुआ है, लेकिन चलें, शुरू तो हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव है, और उम्मीद है कि सीएससी इन 7 मरला विलास के ऊपर, जिसमें 2 या 3 विलास की पोजीशन आ चुकी है, रिमेनिंग की पोजीशन पेंडिंग है, उम्मीद है सीएससी इसको भी डिलीवर करेगी। तो ये 5 मरला का जो एक ही ओसी ईस्ट के अंदर सेक्टर है ना, जिसमें आप विजिबली जाएं तो वाकई मजा आता है, तो ये सेक्टर एच ब्लॉक है। लेकिन वो एक कंप्लीट एक ब्लॉक की जो एस्थेटिक्स है ना, तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक तमाम सेक्टर्स के ऊपर एसफॉल्ट का काम मुकम्मल नहीं होता। लेफ्ट साइड के ऊपर कमर्शियल रोड 6 और 8 मरला के प्लॉट्स हैं यहाँ पे कमर्शियल के, और इन कमर्शियल्स के ऊपर डेफिनेट बात है कि फुटफॉल तभी उस लेवल का बहाल होगा जब ये पूरा सेक्टर आबाद होगा। और इसीलिए सीएससी ने कंस्ट्रक्शन पैकेज भी ऑफर किया, जिसका काफ़ी माशाल्लाह से अप्रॉक्सीमेट 200 के करीब एप्लीकेशन आ चुकी हैं। बहरहाल, जो पूरे ओवरसी ईस्ट का जो कमर्शियल का मरकज है, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेक्टर आई के कमर्शियल का मरकज मरकज की ना बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो अभी हमने पीछे कमर्शियल रोड देखी है, राइट साइड के ऊपर जो लीने पार्क के अराउंड जो कमर्शियल्स हैं, उससे ज्यादा कमर्शियल का जो मरकज है ना, ये सेक्टर आई का, वो ज्यादा हॉट फेवरेट है। इसी के साथ सेक्टर आई के मरकज के साथ वन कैपिटल अपार्टमेंट की लैंड है, जिसका सीएससी ने फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है प्रोजेक्ट। अगेन जब हालात साजगार होंगे तो दोबारा से रीलॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ जो सीएससी ने बेचा है वो है एक कनाल का ब्लॉक, वो है सेक्टर जे। अब जिस तरह मैं आपको ओवरसीज ईस्ट के 5 और 7 मरला प्लॉट्स का कह रहा था ना, कि वहां पर उस तरीके से रीसेल में प्लॉट का जंप नहीं आया जिस तरह से रिमेनिंग सेक्टर्स का आया। सेक्टर जे के अंदर इसी तरह प्लॉट्स के अंदर प्रॉफिट आया। एक कनाल का प्लॉट यहाँ पर अच्छे पैसों में मिल जाता है, और 20 से 30 लाख का जंप भी है कैटेगरी प्लॉट्स की वजह से। जो लेफ्ट साइड के ऊपर अब मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिटिगेटेड पार्ट है, इसका अप्रोक्सीमेट 5% है। लैंड इसकी 50% से ज्यादा सॉलिड जमीन है। राइट साइड पर लीनियर पार्क वाली साइड के ऊपर वहां पर थोड़ा फिलिंग वाला पार्ट आ जाता है। अगला जो एक कनाल का ब्लॉक है, सेक्टर के ब्लॉक है। इसके अंदर भी अगर आप घर के बनते हुए देखें तो माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 एक कनाल के घर बने हुए हैं। ये भी सेमी सॉलिड ब्लॉक है, और 70 से 80% लैंड सीएससी के पास इसकी मौजूद है। रिमेनिंग लैंड यहाँ पर अभी तक लिटिगेशन में है। इसके साथ जो लीनियर पार्क है, माशाल्लाह इसके लीनियर पार्क फिशिंग प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसी के ऑपोजिट साइड के ऊपर अब हम जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, 10 मरला का ब्लॉक है, सेक्टर ए ब्लॉक। सेक्टर ए के अंदर 2 कनाल और 1 कनाल के कुछ प्लॉट की कटिंग्स भी मौजूद हैं। फिलिंग वाला एरिया इस ब्लॉक के अंदर, सेक्टर ए के अंदर ज्यादा है। 5 से ज्यादा घर इसके ऊपर बन चुके हैं। अब हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर स्कूल भी है, वो सेक्टर बी ब्लॉक है, 1 कनाल का सेक्टर है। इसका भी टुवर्ड्स जे ब्लॉक लैंड सॉलिड है। रिमेनिंग 50% से ज्यादा जो एरिया है वो फिलिंग वाला है। तकरीबन 6-7 विलास के ऊपर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुई है। और राइट साइड के ऊपर जो सीएससी ने अपने एक कनाल के विलास बना के भेजे थे, माशाल्लाह वो आप काउंट कर सकते हैं, काफी ज्यादा हैं, 20 से ज्यादा विलास हैं वो। और माशाल्लाह कंप्लीट ब्लॉक पोजिशनेबल है। अगला जो सेक्टर आ रहा है, जिसके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है, हाई राइज बिल्डिंग भी है, ये 10 मरले का सेक्टर है, सेक्टर सी ब्लॉक, और बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके अंदर तो विलास आप काउंट भी नहीं कर सकते, जो सीएससी ने खुद बनाए हैं। पार्क माशाल्लाह ऑपरेशनल है, फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, आबाद सेक्टर है।
अगर आप प्राइवेट घर देखें तो माशाल्लाह तकरीबन 7 से 10 घर यहाँ पर बन चुके हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सीएससी का जो ये ब्लॉक है, ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक, वो प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और इन डिमांड भी इसी वजह से है कि यहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं, रोड नेटवर्क रेडी है, हॉर्टिकल्चर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रीट लाइट्स इन सेक्टर से अवेलेबल हैं। इसीलिए 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 12 मरला के जो प्लॉट्स हैं हमेशा से इन डिमांड रहते हैं, इजीली सेलेबल है और हमेशा से इन डिमांड रहते हैं। ये लेक्यू कमर्शियल के साथ जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो लैंड आपको नजर आ रही है, ये डिस्ट्रिक्ट 1 की है। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।